परम श्रद्धेय परम आदरणीय, ये जो आयोजन है, ये स्पर्धा जिनके मार्ग निर्देशन में चली आदरणीय श्री दिनेशकांत दोषी जी को मैं क्या इनके लिए भूमिका बनाऊं। ये स्वयं साहित्य के सागर हैं, इनकी बुक्स निकल चुकी हैं और इस लेवल के गीत हैं इनके, मुझे लगता है कि कोई योग्य व्यक्ति भी अगर पढ़े तो कुछ शब्द उनके सिर से निकल जाएं, उस लेवल का लिखते हैं। मैं इस उम्र के अंतिम पड़ाव पर और मुझ जैसे व्यक्ति के साथ ये कुस्तम कुस्ता करने की भी क्षमता रखते हैं। हम लोग घंटों वाद विवाद करते हैं, मैं अपने चीज़ को सही सिद्ध करने की कोशिश करता हूं और ये तो पहले से ही सही है, मेरा एक धृष्टता होती है, लेकिन इसको स्वीकार करते हैं सुभाषिस के साथ में। मैं पुनः इनको विनम्र निवेदन के साथ इनके चरणों में प्रणत प्रसन्न नमन करने के साथ इनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आदरणीय दिनेशकांत दोषी जी आइए, इन बच्चों को दोनों हाथों से सुभाषिस लौटा दीजिए आप। दिनेशकांत दोषी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले नमन किया है अपने गुरु को। मैं विशेष ध्यान चाहूँगा, ये नए बच्चे जो हैं ये सब आपके लिए हो रहा है, ये नई पीढ़ी के लिए, और नई पीढ़ी के लिए किसी भी मानव समूह की जो श्रद्धा होती है उससे ही देश आगे बढ़ता है। जो कुछ भी हो रहा है नई पीढ़ी के लिए हो रहा है, क्योंकि इस देश की भी रक्षा आगे चल के आपको ही करनी है। और युवा बुजुर्गों के मार्गदर्शन में ही स्वयं आगे बढ़ते हुए देश को आगे ले जाते हैं। यही एक सर्वसिद्ध सिद्धांत है और इसी पर मानव जीवन सतत रूप से आगे चलता है। मैं एक शिक्षक हूं, स्वयं मैंने कैसे सीखा है। तुलसीदास जी ने भी श्रद्धा को भवानी कहा है और शंकर को गुरु कहा है ना? नहीं सॉरी, शिव को, शंकर को विश्वास कहा है उन्होंने, है ना? तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले मैं श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूपी शंकर को प्रणाम करता हूं। तो उनसे आदेश लेने के बाद में ही रामचरितमानस की रचना उन्होंने की है। मेरे पास जो कुछ भी है एक ऋण है मेरे माता पिता का, मेरे श्रद्धेय गुरुजनों का और मेरे श्रद्धावान विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुझे हृदय से बहुत बड़ा प्रेम दिया है और प्रेम का ये सागर ही निरंतर मुझे इस वृद्धावस्था में भी आगे चलाए हुए है, सतत मेरा मार्गदर्शन करता है। तो आपका ये प्रेम जो है आपके गुरुओं का मार्गदर्शन करने वाला है। और होली, क्योंकि हम सब सनातन धर्मी हैं, ठीक है, आप बाद में और भी ये तो सनातन धर्मी हैं
और होली एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है जो बौद्धिक रूप से और जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तो होली मैंने एक लिखी ब्रज भाषा में, और इतना माधुर्य तो इस उम्र में नहीं बचता है कि सहज रूप से आप लोग सब किंतु ये होली मेरी इस इंस्ट्रूमेंट पे तैयार है। और अभी ये दुर्भाग्य मेरा कि कुछ लोग मंच पर जो हैं ये लोग नहीं थे जब मैंने सरस्वती वंदना पढ़ी। आज मुझे सरस्वती वंदना में विशेष आनंद आया, और इस होली को भी मैं इंस्ट्रूमेंट पर ही गाना चाहता हूं, अगर आपका आदेश हो तो, है ना। आप ये देखें, माँ सरस्वती की कृपा जो है वो बरसती है, लेकिन उसको उस बरसने वाली कृपा के लिए हमको जीवन में तरसना होता है थोड़ा सा, है ना। और उस प्यास को बुझाने के लिए समय देना होता है, श्रद्धा रखते हुए। उसी आधार पर ये सब चलता है। तो मुझे पता नहीं था कि होली का वातावरण बनेगा। ये साउंड वाले हैं ना पीछे।